कि ये एक अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। एम्बेसीज इसीलिए होती हैं कि अगर हमारे देश के अगर कुछ मुजरिम हैं या गलत उन्होंने किया है सही रास्ते से नहीं जा करके, तो उसका एक तरीका होता है। और उसमें भी 33 लोग तो गुजरात के हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी ने कैसे इसको सीरियसली नहीं लिया। और एक तरीका होता है, एक ढंग से हम लोग उसको डील कर सकते थे। अगर हमारी अपनी फ़्लाइट जाती और ठीक है, क्रिमिनल्स ही हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती भी किया है तो हम लोग उसको अपने देश में ला करके उसको ये करते, पेनलाइज़ करते या जो भी चीज़ें होती, तो अच्छा नहीं रहा। और डिप्लोमेसी जो है, मोदी जी थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। देश की बात है तो हम सब लोग के लिए ख़राब बात है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और एक अच्छा तरीके से एक एम्बेसीज़ को इसमें और ध्यानपूर्वक और ढंग से लाना चाहिए था। ऐसे हाथ में बेड़ी लगा करके भेजना थोड़ा सा हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे देश का जो है झंडा जो है शर्मिंदा नहीं हो, उसका ख्याल आप रखें। हम लोग और आपको मानते भी है, पूरा दुनिया मानता है कि आप ओवरसीज़ डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। तो ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका फेलियर है। नमस्कार, मैं मोहम्मद नूर और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार ई न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अमेरिका ने भारतीय प्रवासी को इंडिया डिपोर्ट कर दिया। मामला ये था कि जो इंडिया से डंकी रूट से अमेरिका गए हुए थे, ट्रंप जब से शपथ लिए ट्रंप तभी घोषणा कर दी थी कि हम जो भी अमेरिका में प्रवासी लोग अवैध तरीके से आए हैं हम उसको अपने कंट्री भेज देंगे। इसी पर कई कंट्री ने विरोध भी जताया। उन्होंने अमेरिका के प्लेन को छोड़कर अपना प्लेन वहाँ पे भेजा कि नहीं, हम अपने प्लेन से अपने लोगों को लाएंगे। पर इंडिया से नरेंद्र मोदी का अभी तक कोई ऐसा ना ही बयान आया। वो उस दिन गंगा में स्नान कर रहे थे महाकुंभ में, और उसी दिन इलेक्शन भी था दिल्ली में। तो हम राणा रंजीत जी से जानना चाहते हैं। राणा रंजीत जी हैं जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शिवहर से रह चुके हैं, जो AIMIM के नेता हैं, कद्दावर नेता जाने जाते हैं। तो सर, नरेंद्र मोदी जो मौन रखे हुए हैं इस बात पर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है कि अमेरिका ने जो भारतीय प्रवासियों को भेजा है, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगा करके भेजा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक अच्छी डिप्लोमेसी नहीं है। एम्बेसीज इसीलिए होती हैं कि अगर हमारे देश के अगर कुछ मुजरिम हैं या गलत उन्होंने किया है सही रास्ते से नहीं जा करके, तो उसका एक तरीका होता है। और उसमें भी 33 लोग तो गुजरात के हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी ने कैसे इसको सीरियसली नहीं लिया। और एक तरीका होता है, एक ढंग से हम लोग उसको डील कर सकते थे। अगर हमारी अपनी फ़्लाइट जाती और ठीक है, क्रिमिनल्स ही हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती भी किया है तो हम लोग उसको अपने देश में ला करके उसको ये करते, पेनलाइज़ करते या जो भी चीज़ें होती, तो अच्छा नहीं रहा। और डिप्लोमेसी जो है, मोदी जी थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, किसी व्यक्ति से फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, जो मुझे समझ में आती है। आप कंट्री से फ्रेंडली होइए, कंट्री से डिप्लोमेसी किया जाता है। आप किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री के लिए प्रचार में अगर चले जाते हैं और वो खुदा न खास्ता वो अगर नहीं जीतता है, तो जो दूसरा वाला प्रधानमंत्री वो तो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है और बहुत ब्रॉड माइंडेड वे में डिप्लोमेसी करना चाहिए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मोदी जी को लेकर के तो हम लोग हमेशा गर्व महसूस करते थे कि भाई देश के बाहर जाते हैं तो बड़ा हम लोग का मान सम्मान बढ़ता है, उनकी डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है, ओवरसीज़ डिप्लोमेसी बहुत अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं एक फेलियर हम लोग इसको मानेंगे। और देश की बात है तो हम सब लोग के लिए ख़राब बात है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और एक अच्छा तरीके से एक एम्बेसीज़ को इसमें और ध्यानपूर्वक और ढंग से लाना चाहिए था। ऐसे हाथ में बेड़ी लगा करके भेजना थोड़ा सा हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। अभी कुछ ही दिनों बाद नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका होने जा रहा है। उससे पहले ही अमेरिका ने बेड़ी लगा करके भारतीयों को भेजा, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत देश है। आज के दिन ये पूरे दुनिया जानता है। चाहे वो कंज्यूमर वाइज बोलिए, चाहे पॉपुलेशन वाइज बोलिए, चाहे आर्म्स एंड एनुमेशन वाइज बोलिए, हम लोग एक ताकतवर देश हैं। हमें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। चूँकि ये मामला थोड़ा सा हमारे भी जो लोग जो गलत रास्ते से गए थे, इसलिए वो भी दोषी थे, इसलिए हम लोग बहुत एग्रेसिवली उन पे कमाने खाने के लिए गए थे, काम के लिए कमाने खाने गए थे, लेकिन सलीके से उनको वापस भेजना चाहिए था। ये हम लोग चाहेंगे, हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि इस तरीके से दोबारा ना हो। हमारे देश का जो है झंडा जो है शर्मिंदा नहीं हो, उसका ख्याल आप रखें। हम लोग और आपको मानते भी है, पूरा दुनिया मानता है कि आप ओवरसीज़ डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। तो ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपका फेलियर है। और दूसरा जो है, कुंभ में नहा रहे थे वो तो शायद थोड़े व्यस्त रहे होंगे। और यूपी की डिप्लोमेसी और यूपी का जो है राजनीति अब अलग रूप लेने जा रही है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि प्रधानमंत्री जी के रेस में 2 लोग अभी सबसे आगे दौड़ रहे हैं। तो कहीं नहीं, मुझे डर है कि ये यूपी जो हुआ है, इस हादसे का जो है कुछ लोग
गलत इस्तेमाल ना करें। और प्रधानमंत्री के रेस में जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लेकर के जो चल रहा है, तो अभी खुल करके बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये जांच हो रहा है, चीज़ें बाहर आएंगी। पार्लियामेंट में भी कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों ने जो इस बात को उठाया है कि संख्या को बाहर किया जाए, जो एक्चुअल काउंटिंग है, जो लोग वहाँ मरे हैं उसको बाहर किया जाए और सच्चाई लोगों के पास आना चाहिए। और जो लोग इसमें दोषी हैं, जो जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वो हम लोग के लिए कुंभ करा पाना एक बहुत बड़ा गर्व का विषय था, पूरा दुनिया का नज़र था। कहीं एक जगह पे 6 करोड़ 10 करोड़ लोग अगर इकट्ठा हो रहे हैं और वो सही तरीके से उस इवेंट को हम लोग कर ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हादसा जो है हम लोग सब लोग के लिए बहुत निंदनीय है। एक आखिरी सवाल कि अमेरिका ने जो भारतीयों को डिपोर्ट किया, वो अपने जंगी जहाज, अमेरिका का जंगी जहाज भारत के धरती पर उतरता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एकदम से मौन इस बात पर हो जाते हैं। वो उसी दिन गंगा में नहा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो डुबकी लगा रहे हैं। तो इस पर क्या, प्रधानमंत्री के मौन रहने पर क्या बोलेंगे? वो 8 तारीख का रिजल्ट आने दीजिए। अगर भाजपा जीत जाती है तो बोलेंगे, और नहीं जीतती है तो फिर देखिए क्या होता है। तो वे चुप हैं। वो उस दिन अगर कुछ बोलते तो दिल्ली के इलेक्शन में उसका प्रभाव पड़ता, इसलिए वो बेचारे अपना गंगा स्नान कर रहे थे, जो उनका तरीका है। 8 तारीख का रिजल्ट आएगा तो ज़रूर बोलेंगे वो। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे शिवहर से लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह को। इन्होंने तमाम बातें की, तमाम सवालों के जवाब दिए। इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।